मैं मीनाक्षी सिंह, यूनिटी इन कंपैशन से। आज का प्रोग्राम करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि आपने बताया? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। एक्चुअली ये प्रोग्राम हम लोग 17 तारीख को करने वाले थे और मैं 13 तारीख को पुलिस को लेटर देने गई, पर वहाँ पर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि 10 दिन पहले परमिशन लेनी होती है। तो उस 10 दिन की वजह से मैंने उसी समय लोगों से कंसल्ट किया और उस प्रोग्राम को चेंज किया, 24 का रखा। कल मेरे को यहाँ से फ़ोन गया थाने से कि आपको बुलाया। मैं वहाँ गई और वहाँ जब मैं गई तो डीसीपी साहब ने हमारे प्रोग्राम को कैंसिल बताया और उन्होंने कहा आप प्रोग्राम नहीं कर सकती हैं, आप आगे और कभी कर लीजिए। और इसमें आपने लेटर में वायलेंस वर्ड लिखा है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपने 10 दिन का टाइम लिया था, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, दैट इज़ योर फॉल्ट। आप 10 दिन में मुझे बुला लेते, मुझे बुलाते, मैं इसको ठीक करके आपको दे देती। तो खैर बात हुई और भी तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इसको कैंसिल कर दूं। और इवन देन उन्होंने एक पुलिस वाले ने मुझको बोला कि इस पर आप लिख दो कि ये कैंसिल करते हैं और अगला एक लेटर लिख दो। मैंने उनको कहा डीसीपी साहब को कि मैंने उनको बोला कि मैं इसको लेटर को ठीक कर देती हूँ, मैं दूसरा लेटर दे देती हूँ। तो उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं दूसरे लेटर में पिछले लेटर का डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास रिसीविंग थी। मैंने उसमें लिख दिया कि कुछ वर्ड्स की प्रॉब्लम थी, इस वजह से चेंज किया है और प्रोटेस्ट हमारा कल 24 को होगा। आपके बैनर पे ये करेक्शन लगा हुआ है? यस, हमारा बैनर था स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर। तो जब इन्होंने वायलेंस का नाम लिया तो हमने पूरे दिल्ली पुलिस का साथ दिया, हमने इसको वायलेंस को हटा दिया, हमने पीस इन मणिपुर आए तो हम इसके लिए। तो इन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन दी। अभी भी सुबह मॉर्निंग में कई जगह पर लोगों को रोका गया और बड़ी मुश्किल से फिर उन लोगों को वो लोग आए अपने पब्लिक कन्वेंस से जैसे भी। खैर हमारा मकसद पूरा हुआ। हम चाहते हैं कि मणिपुर में पीस हो, शांति व्यवस्था वैसे ही बने और जिस तरीके से वो लोग वहाँ से उनको उखाड़ा गया है या वो वहाँ से निकले हैं या बर्बाद हुए, जो भी कुछ चीज़ें उनके साथ हुई हैं, वो दोबारा से सरकार उसको उनको वापस दे, वो दोबारा से अपने घरों में जाएं और अपने जैसे वो लोग काम करते थे अपने कामों को करें, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़े। क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन भी नहीं मिल रहे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अब जब वो घर से भागे हैं तो उनके पास कहाँ डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। और मणिपुर एक भारत देश का हिस्सा है, तो भारत के नागरिक हैं वो लोग और इनको दोबारा से उस नरसंहार को जो वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए और उनको दोबारा से फिर बसाया जाए। इसी अपील को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मंत्री जी ने जो है विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, तो आपको लगता है कुछ नतीजा निकलेगा? हो सकता है कोई यदि कुछ सोच रहे हैं वो लोग तो हो सकता है कि कुछ नतीजा निकले। देखिए हम तो जिंदगी उम्मीद पे कायम है, तो हम तो आशा रखते हैं अच्छे की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का भी दंगा हो। जब 70 साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो दंगे किस बात के? आज ये सब चीजें क्यों? 50 दिन बाद सरकार जागी, क्या लगता है फेलियर है सरकार का? जागी है सरकार। जैसे अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अरे शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, आए तो सही, हम तो यही कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं। डिलेमेंट कैसे देखते हैं आप? इसको तो मैं नेगेटिव उससे देखती हूँ। मैं मानती हूँ अमेरिका में कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का सम्मान हो रहा भारत में। बिल्कुल सम्मान हो रहा है, आप लोग को मीडिया को दिख रहा है। देखो गोदी मीडिया तो हमें कहीं दिखाता नहीं है, पर जो आप लोग हो, आप ही लोग हो जो हमें दिखाते हो और हमारी व्यथा को सुनते हो, तो आप लोग देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है। यदि अल्पसंख्यकों का सम्मान इसे कहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। मीनाक्षी जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे और कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सहमत हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। राष्ट्रपति शासन किस बात का? यानी जब वायलेंस होता है या कहीं भी कुछ होता है तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है उसको ठीक करने की, उसको देखने की। तो ये लोग क्यों नहीं देख रहे? ये तो उनकी ड्यूटी है ना। आप क्या चाहती हैं अमित शाह जी वहाँ पर चले जाए हथियार लेकर के? नजर तो बनाए हुए है ना वो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमित शाह जी हमारे लिए ऑनरेबल है, होम मिनिस्टर है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे कि प्लीज वो इस चीज़ को देखें और इस वायलेंस को रुकवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस वायलेंस को रुकवाएं। ठीक है, आप मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये? अब इस समय तो फेलियर ही नजर आ रहा है। मणिपुर हिंसा पे पीएम की चुप्पी पे क्या बोलेंगे, जो अभी तक चुप है पीएम? मैं नहीं समझ पा रही कि ये चुप्पी क्यों है और इंटरनली वो लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका दौरा जरूरी है और इस पर एक ट्वीट नहीं आया, तो पहले अमेरिका दौरा कर लेने दीजिए, हो सकता है फिर आकर बोले कुछ। अरे दौरे तो वो करते ही रहते हैं। देखो
एक देश को दूसरे देश से तो अपनी बातें करनी है ना, तो वो मैं उसके दौरे से मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को, क्योंकि जब कोई हमारा मुखिया होता है देश का, जैसे घर का मुखिया बाप होता है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, तो मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज वो इस चीज को देखें ताकि इस देश में से ये परेशानियां खत्म हो और लोग पीसफुली रह सकें। कई लोग कह रहे हैं 2024 इलेक्शन जो है उसकी पटकथा लिखी जा रही है। इलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ चीजें चेंज होती है, तो मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगी।